मुझे एक लड़की बहुत पसंद है जो कि मेरे ननिहाल के पड़ोस में रहती है। हम दोनों की उम्र लगभग 21 साल है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। हालांकि मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है। इस कहानी के दो अहम किरदार हैं। ये बात उस समय की है जब यश स्कूल में पढ़ाई करता था। तब यश अपनी छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल गया हुआ था। शहर के पास ही एक गांव में यश का ननिहाल था। उसके नानाजी के घर के ठीक सामने पिया नाम की लड़की रहती थी। उस समय उन दोनों की उम्र लगभग 11-12 साल थी। होली के दिन वह चुपचाप घर के अंदर बैठी थी। शायद उसे होली खेलना पसंद नहीं था। तभी उसके पिताजी ने उसे कोई काम से बाहर भेजा और जैसे ही वह घर से बाहर निकली तभी यश ने अपनी बालकनी से उसके ऊपर रंग से भरी बाल्टी डाल दी, जिस वजह से वह पूरी भीग जाती है। वह अपने आप को रंग में भीगी हुई देखकर गुस्सा हो गई और उस लड़के को गुस्से की नजरों से देखने लगती है। अब वो उस लड़के से बदला लेना चाहती थी। वो हमेशा उस लड़के को बदला लेने की नजरों से देखा करती थी। छानबीन करने के बाद पिया को पता चलता है कि यहाँ उस लड़के का ननिहाल है और वो यहाँ पर कुछ दिन बिताने के लिए आया है। पिया का और उस लड़के के नानाजी का घर एकदम आमने सामने था। वो लड़का हमेशा पिया को देखकर एक प्यारी सी स्माइल मुस्कान देता था जो कि पिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पिया उस लड़के का नाम तक नहीं जानती थी। पिया उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे अपना दुश्मन मानती थी। जब वो लड़का पिया को स्माइल देता था तब पिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। फिर एक दिन वह लड़का पूरे दिन पिया को दिखाई नहीं दिया। पिया को बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ से चला गया। फिर वापस कुछ महीने बाद यश अपने ननिहाल छुट्टियां बिताने आता है। यश ने दोबारा पहले की तरह पिया को देख के स्माइल दी, लेकिन इस बार वह गुस्सा नहीं हुई। शायद वह होली वाली बात को भूल गई थी। ये कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। ये कहानी मेरी और मेरी पड़ोसी प्रिया की है जो गुजरात से बंगलौर आई हुई थी और कैसे मुझे उससे प्यार हुआ। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। जब मैं बेंगलुरु में घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तभी मैंने एक लड़की को देखा। वो दिखने में तो औसत ही थी पर वो काफी आकर्षक थी। न चाहते हुए भी उसकी तरफ मेरी नजर चली ही जा रही थी। उस लड़की का नाम प्रिया था। वो हमारे एरिया में नई आई हुई थी क्योंकि वो हमारी पड़ोसी थी। तो मेरी और उसकी मुलाकात आंखों ही आंखों में हो जाती थी, पर हमने अभी तक बात नहीं की थी। अक्सर शाम हमारी मुलाकात को छत पर हुआ करती थी और रविवार को तो मैं ज्यादा समय छत पर ही बिताता था, यह उम्मीद में कि प्रिया छत पर आएगी तो मैं उसे देख सकूंगा। मैं भी उसे देखा करता और वह भी मुझे देखा करती थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया। मैं प्रिया की ओर आकर्षित होने लगा था। एक दिन प्रिया की माँ और मेरी माँ दोनों आपस में बातें कर रही थी। उस दिन मैंने पहली बार प्रिया से बात की थी। मैंने प्रिया को अपने बारे में कुछ बताया, उसने भी कुछ अपने बारे में मुझे बताया। इस तरह से धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन प्रिया ने मुझसे पूछ ही लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ा। इस पर प्रिया ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुशी में था कि मुझे प्रिया मिल गई थी जो मुझे समझाती थी। उस दिन के बाद से मैं उस शाम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो प्रिया के लिए महसूस करता हूँ वो प्रिया भी मेरे लिए महसूस करती हैं या नहीं, या वह मुझे सिर्फ दोस्त के नजरिए से देखती हैं। हमने एक साथ काफी अच्छा वक्त साथ बिताया था। मेरा प्रिया के घर भी आना जाना था। हम हमेशा साथ रहते थे, ये तो निश्चित था। वह मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मैं गहराई से जानता था कि वो वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती हैं। एक दिन जब प्रिया का मॉम डैड किसी रिलेटिव के फंक्शन अटेंड करने के लिए उनके घर गए हुए थे। उस दिन प्रिया और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात प्रिया के घर चला गया। जब वह छत पर थी उस रात में उसे बताना चाहता था कि मैं
उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं प्रिया के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था और हमने खूब बातें की। उसके घर में डिनर तैयार करने में प्रिया की मदद किया, फिर हमने साथ में डिनर किया। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने प्रिया की आंखों में देखकर और उसकी बात सुनी कि उसका सपना क्या है, ये जाना वह कैसे शादी करना और घर बसाना चाहती हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं, पर यह बहुत जल्दबाजी हो जाती तो मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कर सकता था कि उसे अपना सपना बताऊं और उसके बगल में बैठ जाऊं, पर मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका और बिना इजहार किए ही वापस घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उसके लिए और वह क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार इस बारे में उसे बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था वह मुझे रिजेक्ट कर मुझसे दूर न हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद प्रिया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, जहां उसके फैमिली मेंबर रहते थे। मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी में था, लेकिन साथ ही उसे जाते हुए देखकर मैं बहुत दुखी था। मैं दुखी इसलिए था कि मैंने उसे अभी तक नहीं बताया था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना अब मैं रह नहीं सकता। मैंने प्रिया को अंतिम बार अलविदा कहा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे अब और स्टडी करने का मन नहीं हुआ और मैं अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी तरह अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1 साल बीत जाने के बाद एक दिन मुझे शादी के निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। ये लेटर प्रिया का था। मैं हैरान था कि प्रिया इतनी जल्दी शादी करने जा रही हैं। वो तो पढ़ाई करने गई थी। मैं पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था। अब मैं जान चुका था कि प्रिया अब कभी मेरी नहीं हो सकती है। मैं खुद को कोस रहा था, मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं कहा, पर किसी तरह मैं उसकी शादी में गया क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वह दिन प्रिया के लिए बड़ा अवसर था। सभी का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मैं दुल्हन बनी, प्रिया से मिला और निश्चित ही मुझे उससे एक बार फिर से प्यार हो गया। पहली बार मैंने प्रिया को इतनी खूबसूरत रूप में देखा था। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर न जाने उसके चेहरे में वो खुशी ही नहीं दिखी जो मैं उस रात मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यह मुझे अंदर से मार रहा था कि मैं प्रिया को किसी और का होते हुए देख रहा था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर मेरे दुख के आंसू थे। मैंने प्रिया और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बस प्रिया को देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी छुटा हुआ गुजरात से उसी दिन ही बेंगलोर के लिए निकल गया। मैं घर आया और बस ये भूलने की कोशिश की कि गुजरात में क्या हुआ। साल बीतते गए, पर हम दोनों संपर्क में थे। हम एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते थे। मैंने एक दिन जब प्रिया को मैसेज किया, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, कॉल भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कॉल्स किया और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशाजनक और उदास लग रहा था। एक दिन मुझे एक ईमेल आया जिसमें कहा गया था, मुझसे उस जगह पर मिलो जहां हम कॉलेज टाइम में मिलते थे, जहां हम चीजों के बारे में बात किया करते थे। नीचे प्रिया का नाम लिखा था। मैंने जाकर उसे वहां देखा। मैं उसे देखकर खुश था, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही गले लगाकर रोने लगी। मैं समझ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। फिर उसने मुझे अपने पति से तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक मैसेज और कॉल जवाब क्यों नहीं दिया, इस बारे में भी बताया। उसने बात करते हुए खुद के आंसू छुपाने की नाकाम कोशिशें की और अंत में रो ही दिया। अंत में मैंने उसे अपने घर चलने को कहा, क्योंकि उसके फैमिली अब अपने पुश्तैनी घर गुजरात में रहते थे। घर आकर माँ से मिली और प्रिया से बात की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दुखी तो था, पर अंदर से एक खुशी भी थी कि मेरी प्रिया आज फिर मेरे साथ हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे प्रिया भी दर्द से बाहर आ गई। फिर मैंने एक दिन सोच लिया, अब तो मैं प्रिया से अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा, क्योंकि 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था।
मैं जन्मदिन की तैयारी करने लगा उसे सरप्राइज देने के लिए। एक दिन मुझे प्रिया के नंबर से कॉल आया, पर वह प्रिया की आवाज़ नहीं थी, कोई अंकल की आवाज़ थी। उन्होंने जो बताया, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सा गई। उन्होंने कहा कि क्या